नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार कुशवाहा। भूगोल विषय के अंतर्गत आज मैं अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट होता क्या है? तो प्लेट अगर हम देखें तो स्थलीय दृढ़ भूखंडों को ही प्लेट कहा जाता है। जो स्थलीय दृढ़ भूखंड है, जो ऊपरी परत है, उसको हम प्लेट कहते हैं। प्लेट का सबसे पहले प्रयोग किया था एक भूगर्भ शास्त्री थे, विल्सन। उनका नाम है टूजो विल्सन। उनके द्वारा किया गया था। जबकि जो प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किया गया था, उसको मार्गन के द्वारा किया गया था। अगर हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में देखें तो प्लेट थ्योरी से महाद्वीपीय एवं महासागरीय वलयित पर्वतों, साथ ही ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीपीय चापों की भी व्याख्या होती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ भूखंड क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर 6 अलग अलग परतों में बटा हुआ है। ये 6 अलग अलग प्लेटों में अगर हम देखें तो यहाँ बटा हुआ है, लेकिन इनकी जो मोटाई है वह 200 किलोमीटर तक जो है पाई जाती है। ये जो महाद्वीपीय महासागरीय भाग भी प्लेटों में पर प्रवाहित होते हैं। जितने महासागरीय महाद्वीपीय भाग हैं पूरे प्लेटों के ऊपर प्रवाहित होते रहते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से सटी हुई हैं, गतिशील हैं, इसलिए इन्हें प्लेट किनारों पर विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं और इन्हीं विवर्तनिक क्रियाओं पर वलयित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप वलयित पर्वत महाद्वीपों पर न बल्कि महासागरों में स्थित वलयित पर्वतों और ज्वालामुखी द्वीपीय चापों की उत्पत्ति होती है। इसमें हम जो प्लेटें हैं उसमें अगर हम देखें तो ऊपरी भाग, जो क्रस्ट, जो भूखंड का ऊपरी भाग है, इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ये महासागर और महाद्वीप दोनों में प्लेटें पाई जाती हैं। जो महाद्वीपीय हैं वहाँ पे मोटाई अधिक होती है और जहाँ पे महासागरीय है उसकी मोटाई कम होती है। अगर हम देखें तो इसकी जो पूर्ण मोटाई है 200 किलोमीटर है। ये मुख्य रूप से जो स्टेनोस्फीयर है, इसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ये अर्ध ठोस भाग, मतलब एक मेंटल की भांति काम करता है, इसको मेंटल ही बोलते हैं। इसको प्लास्टिक जोन भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो है एथनोस्फीयर के ऊपर जो है तैर रहा है। ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है इसके ऊपर, इसमें अगर हम देखें तो इसकी मोटाई 200। इसके बाद अलग अलग परतें आती हैं, एथनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर गंभीर सबसे जो है आखिरी मंडल जो होता है, गंभीर मंडल सबसे निचला भाग होता है। तो ये अलग अलग प्लेटें हैं। अगर हम इसमें जो लिथोस्फीयर है, जो ऊपरी परत है, इसकी अगर हम देखें तो ये 6 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। दुर्बलता मंडल के ऊपर ये जो है तैर रहा है 6 प्लेटों में। महासागरीय में यहाँ देखें तो इसकी मोटाई कम है, जबकि महाद्वीपों में इसकी मोटाई जो है अधिक पाई जाती है। जो 6 प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। इसको अगर हम नक्शे के आधार पर देखें तो जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलाकर के एक अमेरिकन प्लेट, कुछ विद्वान इसको अलग अलग 2 प्लेटों के रूप में मानते हैं। उसमें इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अमेरिकन प्लेट, इधर जो बृहद प्लेटें हैं, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, पैसिफिक या प्रशांत प्लेट। अगर इसमें हम देखें तो जो कुछ प्लेटों की जो अलग अलग हैं, यहाँ पे जो ये प्लेटें जो दिखाई दे रही हैं, ये किनारा जो है वह रचनात्मक किनारा है, और ये जो किनारा है ये विनाशात्मक, और ये जो किनारा है वो रचनात्मक किनारा है। इसके अलावा कुछ जो किनारे हैं वो जो है इसको हम संरक्षित किनारे भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग किनारे जो है इसमें प्लेटों के रूप में बटा हुआ है, अलग अलग महाद्वीप। प्लेटों को अगर हम देखें तो उनके प्रकार को, प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा और तीसरा होता है संरक्षित प्लेट किनारा। पहले हम देखते हैं जो पहला है रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा जो होता है, यह जो 2 भूखंड होता है, 2 भूखंड जब विपरीत दिशाओं में जो है गति करते हैं, मतलब उसका अपसरण होता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, तो बीच की जो भाग होती है, प्लेट जो होती है बीच से, वह टूट जाती है। जब टूट जाती है तो इसमें लावा का जो बहाव होता है, निक्षेपण जो होता है तेजी से होता है, वह ऊपर की ओर होने लगता है। जब ऊपर की ओर होती है तो यहाँ पे मध्य महासागरीय कटकों के सहारे मुख्य रूप से संपन्न होते हैं। इस कटकों का निर्माण हो जाता है, मतलब ये ऊपर में लावा का निक्षेप होता है, स्थल खंड का निर्माण होता है। कहीं कहीं पे ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है वह ऊंचाई तक हो जाता है, जो महासागर से ऊपरी भागों तक हो जाता है, उसको आइसलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ये जब 2
प्लेटें जब अलग अलग दिशाओं में या ये प्लेटें जब अलग अलग दिशाओं में गतिमान करती हैं या अपसरण होती हैं तो यहाँ पे जो बीच का भाग टूट जाता है उससे रचनात्मक प्लेट किनारा का निर्माण होता है। इसी के सहारे मुख्य रूप से विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि रचनात्मक जो प्लेट किनारे हैं 3 जगहों पर बनते हैं। पहला अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर में हम देखें तो यहाँ पे जो प्लेट किनारा है अटलांटिक महासागर के मध्य में एक कटक पाया जाता है, एस आकार का कटक पाया जाता है। यहाँ से जो प्लेट है वह अलग अलग दिशाओं में जब गतिमान होता है, अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट, तो यहाँ से बीच का भाग जो प्लेटें टूटती हैं तो नीचे से लावा का निक्षेपण होता है और यही एस के आकार की भांति एक अटलांटिक कटक के रूप में इसका निर्माण होता है। इसको ऊपरी जो कटक है उसको डॉल्फिन कटक और जो निचली कटक है उसको चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखें तो यहाँ पे हिंद महासागर में भी एक कटक पाया जाता है जो अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में दोनों के विपरीत अलग अलग दिशाओं में गतिमान होने से यहाँ पे टूटने से यहाँ पे एक कटक का निर्माण होता है। इसको कार्लसबर्ग कटक के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक जो है रचनात्मक किनारा है जिसमें रचना हो रही है। इसके बाद तीसरा जो है पूर्वी अफ्रीका में अगर हम देखें तो अफ्रीका में जो नील नदी की जो घाटी है, जो नील नदी का अगर जिसको हम दरार बोलते हैं, तो ये क्या है, नील नदी की घाटी जो है दोनों दिशाओं में फैल रहा है। तो फैलने से बीच में एक जो है फैलने से यहाँ पे एक अलग स्थलाकृति की रचना हो रही है। तो यहाँ पे रिफ्ट घाटी की रचना हो रही है। तो ये रचनात्मक प्लेट किनारे मतलब जो प्लेटें होती हैं दो अलग अलग दिशाओं में गतिमान करती हैं, तो बीच का भाग टूटने से जो नीचे का लावा होता है वो बाहर निकलता है। इससे रचनात्मक प्लेट किनारा का निर्माण होता है या रचनात्मक जो स्थलाकृतिय भूखंड का निर्माण होता है। इसको हम नक्शे में देखें तो यहाँ पे जो प्लेट रचनात्मक किनारा है, ये जो कटक है, इसके बाद यहाँ पे जो कार्लसबर्ग कटक है, तो ये सब जितने भी निर्माण हो रहे हैं ये रचनात्मक किनारा है। दूसरा हम देखते हैं विनाशात्मक किनारा। इसमें क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटों का आपस में अभिसरण होता है। मतलब जब 2 प्लेटें हैं ए और बी, दोनों आपस में जो है दोनों अलग अलग दिशाओं से आती हैं, पास में आती हैं, और जिसमें क्या होता है अभिसरण होता है, प्लेटों का अभिसरण होता है। इसमें क्या होता है कि जो भारी प्लेटें हैं वो नीचे धंस जाती हैं, जो हल्की प्लेटें हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। इससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, जल, पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप का निर्माण होता है। जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं तो बहुत अधिक विनाशकारी क्रियाएं होती हैं, बहुत अधिक विनाश होता है। इसमें पर्वतों का भी निर्माण होता है, लेकिन ज्वालामुखी के साथ ही बहुत अधिक ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये जो प्लेटें हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: महासागर अभिसरण, महाद्वीपीय महासागर अभिसरण और महाद्वीपीय अभिसरण। अगर हम महासागर अभिसरण देखें तो मुख्य रूप से जो महासागरीय भागों में जब 2 प्लेटें आपस की ओर आती हैं, अभिसरण होता है, तो इससे विनाश होता है। यहाँ पे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि जो जावा का द्वीप, माफ कीजिएगा, जो जापान वाला एरिया है, आप देखे होंगे वहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहता है। क्योंकि ये जो है विनाशात्मक किनारा पे है। महासागरीय भाग है, प्रशांत महासागर और यूरेशियन जो प्लेटें हैं वह पैसिफिक प्लेट से दोनों जब आपस में आकर के टकराती हैं तो यहाँ पे बहुत अधिक ज्वालामुखी और जो है यहाँ पे भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा होता है महाद्वीपीय महासागर किनारा। अब महाद्वीपीय महासागर किनारा अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्य रूप से जहाँ पे महाद्वीप और महासागरीय 2 प्लेटें हैं वहाँ पे टकराने से इसकी उत्पत्ति होती है। तो महाद्वीपीय महासागर का उदाहरण अगर हम देखें तो जो अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है या प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, जहाँ पे रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण होता है, वहाँ पे महाद्वीपीय और महासागर किनारे से बनता है। वहाँ पे जो प्रशांत महासागर और अमेरिकन प्लेट या जो दक्षिणी अमेरिका में देखें तो जो नाजका प्लेट, दोनों को टकराने से यहाँ पे रॉकीज और एंडीज जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और वहीं पे जो है ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इसको अगर हम मैप के माध्यम से देखें, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो
साउथ अमेरिकन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दोनों के बीच में यहाँ पे नाजका प्लेट जो है ये टकरार है। यहाँ पे भी बहुत ही भूकंप यहाँ पे उत्पन्न होते हैं और ज्वालामुखी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। यहीं पे रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं महाद्वीपीय जो किनारा है। तो महाद्वीपीय किनारा के उदाहरण अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, वहाँ पे दो जो है प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे जो है हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति होती है। और वहाँ पे जब हिमालय पर्वत का निर्माण होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में टकराने से जो है वहाँ पे भूकंप आते हैं। तो उसमें जो दो प्लेटें जो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, इससे यहाँ पे विरासतात्मक किनारा होता है। इसको हम नक्शे में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट दोनों जब आपस में टकरा रहे हैं तो यहाँ पे जो है चूँकि जो इंडियन प्लेट है वह हल्की प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे टेथिस सागर की वजह से यहाँ पे हल्की प्लेट इसके नीचे छेपित हो जाता है और यहाँ पे विशाल भूखंड का जो है निर्माण होता है। जो बड़े पठार, जिसमें तिब्बत का पठार जो है यह क्या होता है, जो यूरोपियन प्लेट ऊपर उठ जाता है और ये जो है इंडियन प्लेट उसके नीचे छेपित हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे तिब्बत का पठार, ऊंचे पठार का निर्माण हो जाता है। और जो टेथिस भूसन्नति है उसके वलित होने से यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तीसरा है संरक्षित प्लेट किनारा। संरक्षित प्लेट किनारा, इसमें न ही विनाश होता है न ही निर्माण होता है, बल्कि इसमें रूपांतरण भ्रंश का इसमें निर्माण होता है। अगर इसका उदाहरण हम देखें तो सैन एड्रियाटिक जो भ्रंश है वो इसका उदाहरण देखने को मिलता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो दो प्लेटें हैं वह उस अगल बगल से सरक जाती हैं। एक प्लेट उसके अगल से जो है ऊपर जाती है, एक प्लेट नीचे, या फिर एक प्लेट दोनों प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाती हैं। इससे दोनों प्लेटों में घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ना वहाँ पे किसी चीज़ों का निर्माण होता है ना विनाश होता है। तो वहाँ पे इसको हम संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। अगर इसका उदाहरण हम देखें तो ये जो एड्रियाटिक जो फॉल्ट है, यहाँ पे जो एड्रियाटिक फॉल्ट है, यहाँ पे जो ये फॉल्ट है, इससे क्या है, संरक्षित यहाँ किनारा है। यहाँ पे दो प्लेटें होती हैं, अगल बगल सरक रही हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो किनारा है इसमें बहुत अधिक जो है घर्षण हो रहा है। घर्षण होने से यहाँ पे भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। अमेरिका का जो एक कैलिफोर्निया वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, संरक्षित प्लेट किनारे से होने से यहाँ पे हमेशा दो प्लेटें जब अगल बगल सरकती हैं तो दोनों के बीच में रगड़ खाती हैं। रगड़ खाने से इसमें दरार पड़ती जा रही है। एक समय अगर ऐसा आएगा कि जो कैलिफोर्निया है यह जो है टूट कर इससे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को हमने समझा, उसके प्रकारों को समझा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।